अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओके अब्रॉड डायरीज में उमर खान की तरफ से खुशामदीद। वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ व्हाई यू शुड चूज मलेशिया। जैसा कि हमने पार्ट 1 में जिक्र किया था कि अगर आप मलेशिया आना चाहते हैं तो क्या क्या फ़ायदे हैं मलेशिया आने के, और इस पार्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आप मलेशिया आना चाह रहे हैं तो किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है और किन किन बातों का अपने जहन में रखना है इधर आने से पहले। तो आइए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इस लिस्ट में वो ये है कि मलेशिया बाकी कंट्रीज की तरह आपको पीएसडब्ल्यू नहीं देता। पीएसडब्ल्यू का मतलब ये है कि जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप आपको आपकी स्टडीज कंप्लीट होने के बाद 1 से 2 साल का टाइम पीरियड देती हैं ताकि आप वहाँ पे लीगली फुल टाइम वर्क कर सकें और अपनी फील्ड में जॉब ढूंढ के वर्क वीज़ा सिक्योर कर सकें। लेकिन मलेशिया आपको पीएसडब्ल्यू नहीं देता। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ड्यूरिंग स्टडी अपनी ही फील्ड में इंटर्नशिप करते हैं, अपनी सीवी को स्ट्रॉन्ग करते हैं और जैसे ही उनकी स्टडी कंप्लीट होने वाली होती हैं वो जैसी जॉब सिक्योर कर लेते हैं जो उनको वर्क वीज़ा प्रोवाइड कर देती है। इस चीज़ का जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि मलेशिया आपको पीआर नहीं देता, यानी आपको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं देता, यानी आपको मलेशियन पासपोर्ट इतनी आसानी से नहीं देता एज़ कम्पेयर टू यूरोप, यूके एंड ऑस्ट्रेलिया, जो नॉर्मली 5 साल और अभी यूके ने रिसेंटली 5 से 10 साल कर दिया इसका दौरान में। तो आप अगर मलेशिया आ रहे हैं तो ये सोच के आइएगा कि आपका पासपोर्ट हमेशा पाकिस्तानी ही या इंडियन ही रहेगा, इतनी आसानी से मलेशियन पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और अगर हम इस लिस्ट की तीसरे पॉइंट की बात करते हैं वो ये है कि मलेशिया अपने स्टूडेंट्स को स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ पे जॉब अलाउ नहीं करता। जैसे कि यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया। मैं कंट्रीज़ की बात इसलिए करता हूँ क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का रुझान यहीं पर होता है। जैसे वो कंट्रीज जो हैं वो पार्ट टाइम जॉब अलाउ करते हैं लीगली कि बच्चा जो है वीकली 20 to 25 आवर्स काम कर सकता है, लेकिन मलेशिया अपने स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करता सिवाय सेमेस्टर ब्रेक से। यानी अब सेमेस्टर ब्रेक में जो कि दिसंबर एंड जून में आते हैं वहाँ पे आप पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा पे होके और अपनी पॉकेट मनी ईजिली मैनेज कर लेते हैं। तो ये वो सारी बातें थी जो आपने ख्याल रखना है मलेशिया आने से पहले, और आपने सोच कर आना है कि अगर आप मलेशिया चूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पे जाके फेस करनी पड़ सकती है। इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो के इख्तिताम पे पहुँचे हैं और अब मलेशिया का प्रोसेस कैसे किया जाता है। एक बच्चा अगर यहाँ पे आ चुका है तो वो अपने अखराजात को कैसे मैनेज करे, उसको कैसे बजट करता है। इसके अलावा और भी मज़े की डिस्कशन होंगी और भी डिफरेंट टॉपिक्स हम बात करेंगे। तो ये सब होगा हमारे इस चैनल पे अगली वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें। उमर खान की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।